नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे सूर्य देव के कुंडली के फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस जो सूर्य देव के परम मित्र चंद्रमा का पक्का घर है और हमारी कुंडली का शुभ भाव भी है। सुख स्थान के अंदर सूर्य देव किस तरह का शुभ प्रभाव देंगे और कब अशुभ प्रभाव देंगे इसके बारे में। इससे पहले हमने सूर्य देव के कुंडली के प्रथम भाव, जिसे कुंडली का लग्न स्थान कहते हैं और तख्त स्थान भी कहते हैं। अब तख्त स्थान में जब राजा खुद आके बैठते हैं तो किस तरह का शुभ प्रभाव देते हैं और कब अशुभ प्रभाव देते हैं, इन सब के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद कुंडली के सेकंड हाउस जो धन स्थान है, थर्ड हाउस जो हमारे साहस और पराक्रम का है, और आज बात करेंगे फोर्थ हाउस के बारे में। अब फोर्थ हाउस के अंदर सूर्यदेव बैठते हैं तो वो धन की प्राप्ति तो निश्चित कराते हैं, पर ऐसा व्यक्ति उस धन का प्रयोग अपने लिए ना करके उस धन को इकट्ठा करता है और अपनी औलाद के लिए इतना पैसा छोड़ के जाता है कि उसके बाद उसकी औलाद निश्चित तौर पर एक करोड़पति कहलाती है। अब फोर्थ हाउस के सूर्य के लिए कहा गया है कि यहाँ पे देखिए, ये फोर्थ हाउस के अंदर कोई भी प्लैनेट जब आके बैठता है तो वो धन किस माध्यम से प्राप्त करेगा, ये किन से प्राप्त करेगा, इसके लिए चंद्रमा की स्थिति को देखना पड़ता है। कुंडली में चंद्रमा जिस घर में बैठा होगा वहां से ही धन की प्राप्ति होगी, उस घर से संबंधित लोगों से धन की प्राप्ति होगी। अब अगर सूर्य यहाँ फोर्थ हाउस में है और चंद्रमा अगर थर्ड हाउस में है तो भाई के सहयोग से धन की प्राप्ति होगी। फोर्थ हाउस में है तो माता से। तो इस तरह चंद्रमा की पोजीशन के अनुसार आप चेक कर सकते हैं कि धन की प्राप्ति किस माध्यम से होगी और अचानक धन प्राप्ति के योग भी यहाँ बनते हैं। अब फोर्थ हाउस में जो सूर्य होता है तो व्यक्ति की अचानक किसी दुर्घटना से मौत की योग बनते हैं। उनके लिए कौन कौन सी स्थितियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई आविष्कार करता है और उस आविष्कार से वो लाभ भी कमाता है, सफल होता है। तो ये सब योग यहाँ पे फोर्थ हाउस के सूर्य से बनेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले जैसे कि हम हर प्लैनेट के शुभ और अशुभ हालत की कौन सी स्थिति में वो बहुत ज्यादा शुभ फल देंगे और कौन सी स्थिति में वो बहुत ज्यादा अशुभ फल देंगे, तो सबसे पहले चर्चा करेंगे शुभ हालत के बारे में। अब शुभ हालत के लिए क्या लिखा गया है, चंद्रमा अगर 4 या 5th हाउस में है, अगर सूर्यदेव यहाँ पे हैं तो सूर्यदेव के साथ है चंद्रमा या 5th हाउस में है तो लिखा है नई इजाद से नफा का मालिक होगा। नई इजाद से नफा का मालिक से मतलब है कि ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई आविष्कार अवश्य करेगा अगर चंद्रमा 4th या 5th हाउस में है और उससे वो लाभ भी कमाएगा। दूसरी कंडीशन है बुध 10th हाउस में। अब सूर्यदेव अगर यहाँ पे हैं तो सूर्यदेव की दृष्टि जाएगी 10th हाउस में। दृष्टि का टॉपिक आपको पहले क्लियर किया जा चुका है, आप पिछली वीडियो में जाके दृष्टि के टॉपिक को समझ सकते हैं कि किस घर में बैठ के दृष्टि कौन से घर पे जाती है, इस बारे में। तो फोर्थ हाउस में बैठ के सूर्य देव दृष्टि डालेंगे 10th हाउस पे। 10th हाउस में अगर बुध है तो यहाँ पे अगर बुध है तो क्या कहा गया है, राय दरबारी सफरों से मोती पैदा होंगे, उत्तम दर्जे का व्यापारी होगा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अव्वल लेवल का बिजनेसमैन देखा गया है। और ऐसे व्यक्ति अगर राय दरबार से जुड़कर कुछ यात्राएं करता है तो उसे बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। इस तरह की बात यहाँ पे लिखी गई है और देखने में भी आती है। मंगल कायम। अब अगर सूर्यदेव फोर्थ हाउस में है और कुंडली के अंदर मंगल कायम से मतलब अच्छी स्थिति में है, क्योंकि मंगल के बारे में आपको पहले बताया था कि मंगल नेक होते हैं कुंडली में, मंगल बद होते हैं। नेक मीन्स अच्छे और बद मीन्स खराब। अब अगर मंगल कुंडली के अंदर अच्छी कंडीशन में है, 10th हाउस में है, लगन भाव में है, इसके अलावा आपका 6th हाउस में है, 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, तो कुछ हाउसेज ऐसे हैं जहां मंगल अच्छे हैं पर किसी और रूल के कारण मंगल खराब नहीं होने चाहिए। कुल मिला के मंगल अगर कुंडली में अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि मुतम्मिल मिजाज होगा, यानी कि सहनशील होगा, बहुत ही ज्यादा सहनशील व्यक्ति को कहा गया है। अब अगर बृहस्पति 10th हाउस में हो, क्योंकि सूर्य देव की दृष्टि सीधा 10th हाउस में जाएगी, तो 10th हाउस में अगर बृहस्पति देव हैं, अब यहाँ पे बृहस्पति देव अगर बैठे होते हैं तो सामान्यतः उन्हें अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि बृहस्पति देव का जो टॉपिक आपने डिस्कस किया था तो 10th हाउस के अंदर बताया गया था कि बृहस्पति देव
अच्छा फल नहीं देते हैं, पर कुछ कंडीशन में वो अच्छा फल देते हैं। तो वो कंडीशन क्या है कि 10th हाउस में बृहस्पति देव होंगे तो सूर्य की दृष्टि यहाँ जाएगी तो बृहस्पति नीच नहीं होगा बल्कि पूरा सोना। इससे ये मतलब है कि बृहस्पति देव यहाँ पे अपना नीच फल नहीं देंगे, बहुत शुभ फल देंगे, और बल्कि पूरा सोना कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट कंडीशन है चंद्रमा उम्दा बृहस्पति 4 मंगल बद न हो। अगर सूर्यदेव यहाँ पे हैं, कुंडली में चंद्रमा उम्दा यानी कि चंद्रमा अच्छी कंडीशन में है, किसी कारण से चंद्रमा खराब ना हो रहा हो, बृहस्पति 4th हाउस में ही है और मंगल बद ना हो यानी कि मंगल भी अच्छी कंडीशन में हो, तो ऐसे में कहा गया है कि ऐसा काम जो बुजुर्गों ने न किया हो मुबारक होंगे। ऐसा व्यक्ति वो काम नहीं करना चाहिए जो उसके पिताजी या उसके दादाजी करते आए हों, तो वो ज्यादा उसके लिए फलदायक होंगे। समंदर के सफर से मोती पैदा होंगे, सोने चांदी काम से लाभ। ऐसा व्यक्ति अगर समुद्री यात्रा करके कोई काम करता है, कोई व्यापार करता है, उसे बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी और सोने चांदी संबंधित कामों में उसे विशेष लाभ मिलेगा। चंद्र 7 हो मगर 10 खाली। अब अगर चंद्रमा 7 में हो, सूर्यदेव के 7 में है और 10 मगर खाली। अब देखिए चंद्रमा जब यहाँ 7 आ जाएंगे तो वैसे धन के लिए बहुत अच्छे कहे गए हैं। सूर्यदेव 7 में होंगे तो उनके मित्र 7 में है, 10 वगैरह खाली होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहा गया है कि राजा की हैसियत का मालिक होगा। ऐसा व्यक्ति एक राजा के समान होगा, संसार के सारे सुख उसके पास होंगे, सब कुछ दौलत शोहरत नाम सब कुछ होगा, पर ऐसे व्यक्ति की मौत अचानक होगी। जैसे सडनली मौत आपने देखी होगी, तो अचानक मौत के योग यहाँ पे बनते हैं, पर बाकी धन के हिसाब से, नाम के हिसाब से, शोहरत के हिसाब से जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है। नेक्स्ट है सूर्य प्लस बुध। अगर सूर्य के साथ यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं तो ये भी एक अच्छी कंडीशन है, क्योंकि सूर्य के मित्र हैं बुध और दोनों यहाँ बैठ के अपना अलग अलग फल देंगे, पर फिर भी एक राजयोग कहलाएगा और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है और हर हिसाब से इसे अच्छा कहा गया है। तो ये तो थी शुभ हालत। अब बात करते हैं अशुभ हालत के बारे में। अशुभ हालत में क्या लिखा है इसे समझते हैं। अशुभ हालत में क्या लिखा है, पहला रूल है पापी मंदे। अब पापी ग्रह कौन से हैं, राहु केतु और शनि। अब पापी अगर मंदे हैं कुंडली के अंदर, राहु खराब स्थिति में है, केतु खराब स्थिति में, शनि खराब स्थिति में है, तो ऐसे में व्यक्ति की औलाद मंदी होगी, यानी कि औलाद निकम्मी होगी और औलाद को लेकर चिंता बनी रहेगी ऐसे व्यक्ति की। सेकंड रूल है शनि 7 में। अब अगर शनि 7वें घर में आ जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे 7वें घर के अंदर शनि वैसे तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से उच्च के होते हैं और बहुत ज्यादा बली कहे गए हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं यहाँ पे आके। पर अब देखने में तो यहाँ पे शनि बहुत शुभ दिखाई देंगे, पर फिर भी उच्च के शनि होने के बावजूद ऐसा व्यक्ति अपने काम धंधे को लेके परेशान दिखाई देगा, बार बार उसके अंदर चेंजेस आएंगे और 10 तरह की परेशानियां देखने को मिलेगी। उसके पीछे कारण क्या है, अब देखिए कहा क्या गया है, दिन में तो नजर आए मगर रात को नहीं। अब इस बात का लॉजिक ये है कि उसकी जो नजर है, आंखों की दृष्टि है, इस पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि 7वें घर में बैठ के शनि आपका इफेक्ट डालता है सूर्य पर। अब सूर्य पर जब पावरफुल शनि इफेक्ट डालेगा तो दिक्कत कहाँ आएगी, सूर्य का फल खराब होगा। सूर्य कहाँ बैठा है, चंद्रमा के घर में, यानी कि चंद्रमा का फल भी खराब होगा। और इस घर से क्या क्या देखते हैं, माता का सुख, आदमी का खुद का सुख, क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा, तो आपके, और फिर जो खराब सूर्य हो चुका है, सूर्य जब का फल जब खराब हो जाएगा उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी, 10th हाउस में। अब सूर्य का फल जो पूरी तरह खराब हो चुका है उसकी दृष्टि जब 10th हाउस पे जाएगी, 10th हाउस किसका है, आपके काम धंधे का, तो काम धंधे में समस्या आएगी ही आएगी। तो इसके लिए यहाँ पे वैसे तो ये जो टॉपिक है, ये मैंने ग्रामर का जो टॉपिक क्लियर किया था आपको पिछली वीडियो में, उसके अंदर रतांध ग्रह के बारे में बताया था। रतांध ग्रह मतलब कि एक ग्रह बताए थे ग्रामर में, अंधी कुंडली अंधे ग्रह, एक थे आधे अंधे ग्रह। अब वो आधे अंधे ग्रह का क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें ये चीज क्लियर की थी, वहां भी बात को डिस्कस किया है।
आप चाहें तो डिटेल में वहां पे जाके देख सकते हैं। अब अगर 7वें घर में यहाँ पे शनि है तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। कंफ्यूजन ये होगा कि सूर्य 4th हाउस में बहुत बढ़िया और शनि 7th हाउस में बहुत बढ़िया। अब आपको पहली बात तो समझ में ये नहीं आएगा कि इफेक्ट कुंडली में कहाँ आ रहा है, किसकी रेमेडी की जाए। शनि तो उच्च के हैं, उच्च के ग्रह की कोई रेमेडी क्या करें। शनि का फल तो बहुत अच्छा मिलना चाहिए, सूर्य का भी, पर फिर भी दिक्कत आ रही है। तो ये रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें रेमेडी क्या करनी है। अब यहाँ पर रेमेडी जो है, शनि का इफेक्ट जा रहा है सूर्य पर, तो यहाँ पे सूर्य तो 4th हाउस में अच्छा है प्लेस, पर शनि भी अपनी जगह अच्छी जगह प्लेस है, पर शनि के जो इफेक्ट जा रहा है सूर्य पर, उसकी वजह से आपका पूरी कुंडली के अंदर दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे आपको शनि की रेमेडी करनी होगी, और शनि की भी यहाँ पे 3 तरह की रेमेडी हैं। वो डिपेंड करता है किस कंडीशन में। पहला घर में अगर कोई ग्रह है तो रेमेडी चेंज रहेगी, पहला घर अगर खाली है तो रेमेडी चेंज रहेगी। तो यहाँ पे सैटर्न की रेमेडी के थ्रू जो है हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अगर इस तरह का योग कुंडली में बना हुआ है। नेक्स्ट रूल है राहु मंदा। कुंडली में राहु खराब है, राहु के बारे में आपको बताया था कि राहु 3rd और 6th हाउस में ही अच्छा माना गया है, बाकी हाउसेज में राहु खराब फल देता है। इसके अलावा शनि 1 में, अब कुंडली में राहु खराब है, शनि 1st हाउस में। अब 1st हाउस में जो शनि देव आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, नीच के, क्योंकि यहाँ उच्च के होते हैं। तो 1st हाउस यानी कि मेष राशि में नीच के हो जाएंगे, तो शनि नीच के। और बृहस्पति 10th हाउस, शनि यहाँ पे, राहु कुंडली मंदा और 10th हाउस में बृहस्पति, तो क्या कहा गया है कि सूर्य मंदा होगा। अब ये रूल अप्लाई करने पे सूर्य जो है बहुत बुरी तरह खराब हो जाएगा, उसके फल में बहुत ज्यादा खराबी आ जाएगी। अब क्या होगा, जब सूर्य का फल यहाँ पे खराब होगा तो आपको हर तरह की आर्थिक तंगी, किस्मत की मार, सब चीजों को फेस करना ही पड़ेगा। औलाद की समस्या, मन की समस्या, आपका मन परेशान है, पैसे की दिक्कत, मन जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ती है अगर शनि लगन में आ जाए, बृहस्पति 10th हाउस में, राहु कुंडली में खराब हो। अब ऐसे में प्रिकॉशन क्या लेनी है, प्रिकॉशन ये लेनी है कि ऐसे व्यक्ति को अपने ससुराल से किसी भी तरह का पापी ग्रह कौन से हो गए, राहु, केतु और शनि। अब राहु के से संबंधित चीजें क्या हैं, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई भी बिजली का सामान आपको अपने ससुराल से बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये तो राहु की हो गई। केतु, किसी भी तरह का खिलौना, टॉय आपने नहीं लेना है। शनि संबंधित कोई भी मशीनरी इत्यादि अगर आपको ससुराल की तरफ से मिलती है तो आपने इन सब चीजों को फ्री के चक्कर में बिल्कुल नहीं लेना है, साफ मना कर देना है। ये यहाँ पे प्रिकॉशन बताई गई है। अगर आप इनमें से कुछ भी लेते हैं तो आपको पता ही नहीं लगेगा, ये आपकी बर्बादी का कारण बनता चला जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे किस कारण से समस्याएं जीवन में आ रही हैं। अब बृहस्पति 10th हाउस में है, बृहस्पति 10th हाउस का भी शुभ हालत में चर्चा की थी। अब जब बृहस्पति 10th हाउस में है तो मैंने आपको भी बताया था शुभ हालत में बहुत अच्छी कंडीशन है, हर हिसाब से अच्छा है, धन दौलत बहुत होगी। यहाँ पे बृहस्पति नीच के नहीं होंगे बल्कि सोना होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा धन लाभ। पर अशुभ हालत में भी बृहस्पति 10th हाउस के बारे में बता रहे हैं कि आप कहा गया है चोरी के वाकयात होंगे, शनि के काम, लोहा लकड़ी से नुकसान होगा। अब ऐसे में आपको धन दौलत व्यापार में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, पर ऐसे में चोरी की घटना ऐसे व्यक्ति के यहाँ देखने को मिलती है। तो ये इसलिए से इस पॉइंट को अशुभ हालत में भी लिया गया है। शनि से संबंधित काम, लोहा लकड़ी के काम से उसे नुकसान ही होगा, उसे लोहा लकड़ी संबंधित मशीनरी इत्यादि के काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। नेक्स्ट है अगर मंगल 10th में है, मंगल अगर 10th हाउस में है, अब इसे आप अशुभ माने या शुभ माने, इसमें क्या लिखा गया है, एक आंख से काला मगर किस्मत का धनी। पैसे के हिसाब से, धन के हिसाब से बहुत अच्छा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा व्यक्ति एक आंख से काला कहा गया है, ऐसे व्यक्ति की एक आंख खराब हो सकती है। तो अब इसे शुभ हालत में आप काउंट करें, अशुभ हालत में, ये पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका चंद्र 1 या 2 में,
कुंडली में चंद्रमा फर्स्ट हाउस में हो या सेकंड हाउस में, शुक्र फिफ्थ में और शनि साथ में। अब शनि साथ में होंगे तो सूर्य खराब होंगे ही होंगे। साथ में चंद्रमा अगर फर्स्ट या सेकंड में आ जाए और शुक्र आ जाए फिफ्थ में, तो क्या कहा गया है, नामर्द या हिजड़ा होगा। ऐसा व्यक्ति का शुक्र जो है वो बुरी तरह बर्बाद हो जाएगा, केतु खराब हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो है वो नामर्द कहा गया है और हम खा का मेहमान, यानी कि ऐसे व्यक्ति की समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। कहीं भी जाता है तो लोग उससे जो है बचने की कोशिश करते हैं, इसे कहा गया खाम खा का मेहमान। नेक्स्ट रूल है सूर्य प्लस चंद्र और 10वें में शनि। अभी शुभ हालत के अंदर हमने बताया था कि सूर्य के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाए और 10वां घर खाली हो। अब अशुभ हालत में है सूर्य के साथ चंद्रमा बैठ जाए और 10वें घर में अगर शनि हो, तो क्या कहा गया है, ये बहुत खराब स्थिति कही गई है। ऐसे व्यक्ति की दिन के समय अचानक किसी हादसे से मौत होगी और वो मौत जो है पानी में डूब के मरने से या किसी चीज के नीचे दबने से होगी। तो इस तरह का हादसा उस व्यक्ति के जीवन में होगा और अचानक मौत होगी। नेक्स्ट है चंद्रमा उम्दा बृहस्पति 4 पर मंगल बद हो। अब कुंडली के अंदर चंद्रमा तो अच्छी कंडीशन में है, बहुत अच्छी कंडीशन में हो, बृहस्पति सूर्य के साथ ही फोर्थ हाउस में, जहां बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, सारी कंडीशन बहुत बढ़िया। चंद्रमा कुंडली के अंदर अच्छा, बृहस्पति आप देखेंगे फोर्थ हाउस में उच्च की कंडीशन में, सूर्य साथ बैठा है, बहुत अच्छी कंडीशन। पर कुंडली के अंदर अगर मंगल बद है, बद मीन्स खराब। अभी मंगल बद का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी लेंथी टॉपिक है। अब आगे मंगल बद का टॉपिक आएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कुंडली के अंदर जब मंगल बद होगा, चाहे चंद्रमा अच्छा है, बृहस्पति उच्च का है और सूर्य भी फोर्थ हाउस में अच्छी कंडीशन में, फिर भी क्या कहा गया है, शादी और औलाद में गड़बड़, हर तरह की मंदी अवस्था। ऐसे में शादी के समय में दिक्कत परेशानियां आएंगी, औलाद के संबंध में दिक्कतें आएंगी और मंदी यानी कि खराब हालत देखने को मिलेगी। तो ये स्थिति काफी खराब होगी, जबकि देखने में कुंडली के अंदर बहुत अच्छे योग दिखाई देंगे। बृहस्पति भी उच्च का है, सूर्य भी अच्छी कंडीशन में है। जब 3 ग्रह आपके बहुत अच्छे कंडीशन में है, जो कि शुभ ग्रह हैं, तो ऐसा व्यक्ति परेशान क्यों है और हर जगह दिक्कतें क्यों आ रही हैं, उसके पीछे कारण सिर्फ मंगल बद होगा। नेक्स्ट रूल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं आपको समझाऊंगा। क्या, जैसे चंद्रमा बृहस्पति या बुध, अब इसे ध्यान से समझिएगा, चंद्र बृहस्पति या बुध, इन तीनों में से कोई एक, क्या लिखा है कि जब सूरज के बिल मुकाबिल बैठे हैं। अब ये बिल मुकाबिल क्या है, बिल मुकाबिल ग्रामर का एक टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं अलग से वीडियो बना के क्लियर करूंगा। अब इसे शॉर्ट में आप यहाँ से समझिए कि बिल मुकाबिल का मतलब ये है कि जब कोई 2 दोस्त ग्रह, जैसे सूर्य चंद्र, सूर्य बृहस्पति, अब सूर्य बृहस्पति 2 आपस में दोस्त ग्रह हैं और उनकी जड़ में, किसी एक की जड़ में या दोनों की जड़ क्या होगी, जो उनके पक्के घर। अब सूर्य यहाँ बैठे हैं तो सूर्य की जड़ क्या कहलाएगा, हाउस नंबर 5। बृहस्पति अगर 10th हाउस में बैठे हैं तो बृहस्पति की जड़ क्या कहलाएगा, हाउस नंबर 9 या 5, क्योंकि ये भी पक्का घर है बृहस्पति का। तो इनकी जड़ के अंदर दोनों में या दोनों में से किसी एक की, जो आपस में दोस्त ग्रह हैं, अगर कोई पापी ग्रह बैठ जाए जो इनके दुश्मन है, राहु है, केतु है, शुक्र है और आपका पापी शनि है, इनमें से कोई बैठ जाए तो ये स्थिति के लिए क्या कहा है, सभी ग्रहों का फल मंदा होगा। ऐसे में कुंडली के जितने भी ग्रह हैं वो उन सबके फल जो है खराब हो जाएंगे, सिवाय मंगल के। मंगल जो है यहाँ पे ठीक रहेगा, बाकी सब ग्रह जो है यानी कुंडली के 9 प्लैनेट से 8 प्लैनेट हैं उनके फल खराब हो जाएंगे। अब जब 8 प्लैनेट के फल खराब हो जाएंगे तो स्थिति आप समझ सकते हैं क्या होगी, बहुत ज्यादा खराब स्थिति कही गई है। हर तरह की दिक्कत परेशानी, हर काम धंधा, औलाद संबंधित हर तरह की जो परेशानी जीवन में होती है वो सारी ऐसे व्यक्ति के साथ देखने को मिलेगी। केवल अगर ये बिल मुकाबिल, अभी ग्रामर का जो टॉपिक है, कि ग्रामर के टॉपिक बहुत सारे हैं, अभी हमने ग्रामर के कुछ टॉपिक किए हैं, सारे टॉपिक अभी आगे आपको कराऊंगा और पिछले टॉपिक भी आपको एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, उससे आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। किताब के अंदर जो कुछ भी दिया गया है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी।
एक भी चीज ऐसी नहीं है जो इस चीज को आपके साथ शेयर ना किया जाए। यहाँ पे बिल मुकाबिल, अब जैसे बिल को मुकाबिल आ गया, इस टॉपिक को जब आप क्लियर करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर ये पहले बता देता तो शायद वो कम समझ में आता। तो यहाँ पे ये अगर रूल अप्लाई होता है तो सभी ग्रह मंदिर होंगे सिवाय मंगल को छोड़ के, यानी कि 8 प्लैनेट खराब। अब करना क्या है, अगर सूर्य इन अशुभ स्थितियों में खराब हो रहा है तो जब सूर्य यहाँ पे खराब हो जाएगा इसका सीधा इफेक्ट हो जाएगा 10th हाउस पे। 10th हाउस है हमारे काम धंधे का, व्यापार का। अब अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी के अंदर काम धंधा ही उसका ठप पड़ा है, कोई काम धंधा ही नहीं है, तो ऐसे में उसकी जिंदगी वैसे ही बेकार होगी, वो हमेशा परेशानी रहेगा। इसके पीछे अब यहाँ पे रेमेडी क्या बताई गई है, यहाँ पे रेमेडी एक तो मंगल, क्योंकि कुंडली के अंदर 8 प्लैनेट खराब हो गए हैं, मंगल ठीक है, तो मंगल की उपाय के थ्रू जो है हम यहाँ पे कुंडली को ठीक कर सकते हैं। और उसमें क्या है कि आपके जद्दी जो मकान है, यानी कि आपके जो बाप दादा के कोई मकान है, वहां पे अगर आप कोई यज्ञ वगैरह करवाते हैं इसका बड़ा शुभ फल प्राप्त होगा और इससे आपके जितनी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाएंगी। अगर आप वहां पे जाके यज्ञ करवाते हैं, किसी तरह का पूजा पाठ हवन वगैरह यज्ञ करवाते हैं। दूसरी इसकी बहुत अच्छी रेमेडी है और वो आप में से कोई भी किसी भी समय कर सकता है। क्या है उसमें है, अंधों को भोजन कराना। अब यहाँ पे अंधों को भोजन कराने के पीछे का लॉजिक क्या है कि जब 10th हाउस खराब होगा, देखिए 10th हाउस जब खराब होगा तो 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो क्या है, शनिदेव, यानी कि शनिदेव कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाएंगे कुंडली में। जब शनिदेव पीड़ित हो जाएंगे तो वहां पे उनके लिए बेस्ट रेमेडी बताई गई है कि अंधों को भोजन कराना है। 10 अंधों को आपने सेवा भाव रखना है, हर महीने कुछ ना कुछ उन्हें भोजन खिलाना है, कुछ ना कुछ उन्हें देके आना है, जिससे आपका 10th हाउस का रिजल्ट जो है वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और ये आप खाली सूर्य 4th हाउस के समय नहीं, अगर 10th हाउस के अंदर भी, मैंने आपको पहले भी ये टॉपिक क्लियर किया था, 2 या 2 से ज्यादा दुश्मन ग्रह हैं, या कुंडली में शनि कहीं भी खराब हो रहा है, ये आपको कुंडली के अंदर कुंडली को देखना भी नहीं आता। सिंपली आपके काम धंधे में अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप ये समझ जाइए कुंडली में कहीं ना कहीं इस वक्त किसी भी तरह से शनि जो है खराब अवस्था में चल रहे हैं। तो अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये रेमेडी स्टार्ट करने के 1-2 महीने के अंदर ही रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमने आज बात करी सूर्य देव के कुंडली के 4th हाउस के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सूर्य देव जब कुंडली के 5th हाउस, जो उनका अपना घर है, यहाँ आके बैठेंगे तो किस तरह का शुभ फल देंगे उसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।